तो फाइनली इंतजार खत्म, क्योंकि आज हम द रिंग्स ऑफ पावर के पार्ट 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का फाइनल पार्ट है। और जो लोग पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं तो वो भी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ू। इसके बाकी पार्ट इसके बाद देखना। अब सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि जादूगर गैंडाल्फ अपनी दोस्त नूरी को ढूंढते हुए दूसरे हार्फुट के पास आ जाते हैं, पर यहाँ पर इसे शैतानी जादूगर मिलता है और इसने ही इसकी दोनों दोस्तों को बंदी बना रखा है। और फिर ये गैंडाल्फ से कहता है कि तुम अच्छाई की तरफ रहकर क्या कर लोगे, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पर काबू करना सिखाऊंगा, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर गैंडाल्फ कहता है कि मैं अंधकार से सौदा नहीं कर सकता और तुम सोरोन के साथ हो, जो इस दुनिया को अंधकार में ढकेलने वाला है। जिस पर शैतानी जादूगर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो इस पहाड़ को इन सब हार्फुट के ऊपर गिरा देता है और इससे कहता है कि उम्मीद है कि अपनों को खोने के दर्द से तुम्हें समझ में आएगा कि सोरोन की जीत के बाद पूरी मध्य धरती भी इसी दर्द से कर रहने वाली है। अगर इरादा बदल जाए तो मेरे पास आ जाना। जबकि इधर हार्फुट मरने ही वाले होते हैं, पर तभी गैंडाल्फ इन सबको अपनी शक्तियों से बचा लेता है और इन पत्थरों को हवा में ही रोक लेता है। और इधर हम एरेगियन में देखते हैं कि कैलिब्रेम्बर ने आखिरकार इन बोनो के लिए उस महाशक्ति को अंगूठियों के रूप में बना ही लिया है। इस बार इसने बोनो के लिए ऐसी 3 अंगूठियां बनाई हैं और फिर बोनो की रियासत खाजाडूम में हम देखते हैं कि बोनो के महाराज इनमें से एक अंगूठी खुद पहन लेते हैं। और जब ये अपने लोगों के पास जाते हैं तो इनके लोग बताते हैं कि हमें अभी तक कोई रोशनी का दूसरा स्रोत नहीं मिला है जहां पर छेद करके हम पहाड़ों में रोशनी ला सकें। तभी अंगूठी की मदद से महाराज कहते हैं कि यहाँ पर खोदो, पर ये लोग कहते हैं कि ये तो मुख्य नींव है, यहाँ पर नहीं खोद सकते। जिस पर महाराज खुद ही इस जगह को खोदने लगते हैं। इसीलिए ड्यूरिन बाकी सभी मजदूरों को यहाँ से बाहर भेज देता है। पर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि महाराज सही थे, क्योंकि यहीं से रोशनी का स्रोत खुलता है। और फिर महाराज कहते हैं कि अब जहाँ मैं कहूँ वहीं खोदना। और जैसे जैसे ये लोग महाराज की बताई हुई जगहों पर खोदते हैं तो वहाँ से रोशनी निकलने लगती है। और फिर जल्दी ही ये लोग क्रिस्टलों की मदद से पहाड़ों के अंदर बने अपने पूरे शहर में सूरज की रोशनी ले आते हैं और खाजाडूम के पहाड़ फिर से सूरज की रोशनी से लबालब हो जाते हैं और अब ये फिर से अपनी फसलों को इसमें उगा सकते हैं। जिसके बाद एरेगियन में हम देखते हैं कि कैलिब्रेम्बर इस कामयाबी का जश्न मनाने लगते हैं और बोनो को मुबारकबाद देते हैं। पर तभी हेलब्रांड कैलिब्रेम्बर से कहता है कि हमने एल्फ और बोनो को तो बचा लिया है, पर इंसान अभी भी मुसीबत में है, इसीलिए हमें अब इंसानों के लिए 9 अंगूठियां बनानी होंगी। जिस पर कैलिब्रेम्बर कहते हैं कि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि इंसान बहुत आसानी से बहक जाते हैं। अगर हमने उन्हें अंगूठियां बनाकर दे दी तो वो हमारे ही खिलाफ हो सकते हैं। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि हम ऐसे ईमानदार और जाबाज इंसानों को ढूंढेंगे जिन्हें बहकाना नामुमकिन होगा और हम ऐसी 9 अंगूठियां बनाएंगे जो अलग अलग रियासतों को दी जाएंगी। हमने 3 अंगूठियों की ताकत एल्फ के पास देख ली है, इसीलिए अब हमें उसे 3 गुना करना होगा। जबकि इधर एल्फ की राजधानी लिंडन में एल्फ के महाराज को बताया जाता है कि हमारी नौसेना जंग के लिए तैयार है, अब किसका इंतजार है, और हमारी सरहदों में घुस आए हैं, इसीलिए हमें उन्हें जल्दी ही मारकर खदेड़ना होगा। क्योंकि अगर सोरोन अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वो पूरी मध्य धरती को ही नष्ट कर देगा, हमें जल्दी ही हमला करना होगा। जबकि इधर बोनो के महाराज अपने जैसे 7 और बोने राजाओं को बुलाते हैं और इनसे कहते हैं कि मैंने तुम सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मध्य धरती बदल रही है और अंधेरी शक्तियों का खतरा हम बोनों पर मंडरा रहा है, पर जल्दी ही हम इस सबसे छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब एक बहुत ही अद्भुत शक्ति लग चुकी है। ये 7 अंगूठियां 7 बोनी रियासतों के लिए हैं, इनसे हम अपनी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकते हैं, पर ये अंगूठियां तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेंगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दिन ब दिन बोनो के महाराज का लालच बढ़ता जा रहा है और ये अपने आदमियों से कहते हैं कि हमें और खुदाई करनी होगी, हमारी जमीनों के नीचे बहुत ज्यादा सोना है, इसीलिए हम वो सारा सोना खोदकर बाहर निकालेंगे और सबसे अमीर हो जाएंगे। इसीलिए जहाँ बोला है चुपचाप वहाँ जाकर खुदाई करो। तभी यहाँ पर ड्यूरिन आ जाता है और वो कहता है कि हमें खुदाई रोकनी होगी, क्योंकि इन पहाड़ों के नीचे एक बहुत ही खतरनाक दानव है। पर महाराज नहीं मानते और कहते हैं कि मैं आदेश दे चुका हूँ, इसीलिए जाओ और खुदाई करो। और फिर ये ड्यूरिन से कहते हैं कि हमने अब तक अपने पहाड़ों से सोने और रत्नों की कुछ सिर्फ बूंदे ही निकाली हैं, जबकि हमारे पास उनका पूरा समुद्र है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। और इधर एरेगियन में हम कैलिब्रेम्बर को देखते हैं, जिन्हें अचानक कुछ अजीब नजर आता है, क्योंकि ये लोग इंसानों के लिए अंगूठियां बना रहे हैं और उसी दौरान इनकी एक साथी मिर्दानिया गायब हो जाती है, लेकिन वो अभी भी इस कमरे में मौजूद है। इसीलिए कैलिब्रेम्बर सूझबूझ के साथ उसकी अंगूठी निकाल लेते हैं, जिससे वो वापस आ जाती है और ये बताती है कि मैं किसी अंधेरी जगह पर थी, मैंने वहाँ एक शैतान को देखा, उसकी काली आंखें और जलता हुआ जिस्म हम सबको जलाकर राख कर देगा। पर तभी कैलिब्रेम्बर को बताया जाता है कि बोनो के शहजादे ड्यूरिन आपसे मिलने आए हैं
है। और जब कैलिब्रिम्बर बाहर जाता है तो ड्यूरिन इसे बताता है कि उन अंगूठियों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे पिता का लालच बढ़ता जा रहा है, जबकि उनमें कभी भी लालच नहीं था। उन्होंने वो 7 अंगूठियां दूसरे बोने राजाओं को देने से भी मना कर दिया है। जब तक वो सब अपने खजाने का आधा हिस्सा उन्हें नहीं देंगे, वो उन्हें अंगूठियां नहीं देने वाले। जिस पर कैलिब्रिम्बर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये अंगूठियां भी वैसे ही बनाई है जैसे हमने एल्फ के लिए बनाई थी, तो इन अंगूठियों में कमियां कैसे हो सकती हैं। जिस पर ड्यूरिन कहता है तो शायद अंगूठियां बनाने वाले में कमी है। जबकि इधर हेलब्रांड मिर्दानिया को ही कैलिब्रिम्बर के बारे में भड़काने लगता है और उससे कहता है कि जिस राक्षस को तुमने देखा था वो कैलिब्रिम्बर ही थे। अंगूठियां बनाते बनाते वो धीरे धीरे अंधेरी शक्तियों में डूबते जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जब कैलिब्रिम्बर आते हैं तो ये अकेले में कैलिब्रिम्बर से दूसरी बातें करने लगता है और इससे कहता है कि तुम धातुओं की मिलावट करने में माहिर हो, पर ध्यान रहे कि कोई तुम्हारे दिमाग में मिलावट ना कर दे। जिस पर कैलिब्रिम्बर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मुझे बताओ कि क्या तुमने किसी भी तरह से बोनो की अंगूठियों में कोई मिलावट की थी। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि बिल्कुल नहीं, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ है। शायद तुम पर काली शक्तियां हावी होती जा रही हैं और वही बोनो की अंगूठियों पर भी असर कर रही हैं। इसीलिए अब हमें जल्द से जल्द इंसानों के लिए भी 9 अंगूठियां बनानी होंगी ताकि इन बोनो की अंगूठियों को संतुलन में लाया जा सके। इसीलिए कैलिब्रिम्बर अपने सभी साथियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसे सुधारने के लिए बस एक ही रास्ता है कि हमें अंगूठियों को पूरा करना होगा। हमें इंसानों के लिए 9 अंगूठियां बनानी होंगी ताकि बाकी अंगूठियों को संतुलन में लाया जा सके। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हेलब्रांड यानी सोरोन इन सबके दिमाग से खेल रहा है और इन्हें अपने ही बुने हुए जाल में फंसाता जा रहा है और किसी को भी इस पर रत्ती भर भी शक नहीं है कि यही सोरोन है। जबकि बाहर हम देखते हैं कि एडार के ओर्क की एक बहुत बड़ी फौज इनके राज्य एरेगियन के पास आ चुकी है और इधर लिंडन में महाराज के पास एलनोर भी आ जाता है और कहता है कि ओर्क की एक बहुत बड़ी सेना एरेगियन की तरफ बढ़ रही है। हम एल्फ के दोनों राज्य लिंडन और एरेगियन आसपास ही हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द सेना लेकर वहां जाना होगा, वरना हम अपने एरेगियन राज्य को खो देंगे। जिस पर महाराज कहते हैं कि ये सब सोरोन का ही बिछाया हुआ जाल है। जबकि इधर एडार की सेना में हम देखते हैं कि उसके और ग्लेड्रियल को बंदी बना चुके हैं और जल्दी ही ये इसे अपनी छावनी पर भी ले आते हैं। पर जब एडार यहाँ आता है तो मौका मिलते ही ग्लेड्रियल उसके गले पर चाकू रख देती है, पर एडार कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बंदी बनाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, सोरोन। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं कि एडार को ढूंढते हुए एरोंडेर भी काफी करीब आ चुका है, पर तभी इसे कुछ ऑर्क मिल जाते हैं, पर तभी ये एरोंडेर पर हमला कर देते हैं। पर एरोंडेर फौरन इन तीनों को निपटा देता है और फिर इसे एडार का प्लान भी पता चल जाता है। जबकि इधर एरेगियन में हम देखते हैं कि कैलिब्रिम्बर उन अंगूठियों को बनाने में पूरी तरह से डूब चुका है। जिस पर मिर्दानिया कहती है कि आजकल आप हम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हैं। हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं, पर हमारे पास अब भी पर्याप्त मिथरल धातु नहीं है, क्योंकि बोने वो जादुई मिथरल धातु नहीं भेज रहे। तभी यहाँ पर हेलब्रांड भी आ जाता है और ये इनसे कहता है कि तुम सब लोग थोड़ा आराम कर लो, मैं खुद जाकर बोनो से मिथरल धातु की बात करूंगा। और फिर सबके जाने के बाद ये कैलिब्रिम्बर से भी कहता है कि आप भी काफी थके हुए लग रहे हैं, लगता है कि अंगूठियां बनाने में कुछ ज्यादा ही डूब चुके हैं, पर फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर बाहर आने के बाद हेलब्रांड यहाँ की प्रजा और सिपाहियों से कहता है कि हमारे महाराज अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसीलिए अब से उनके सारे कामकाज मैं ही संभालूंगा, बताओ क्या परेशानी है। जिस पर सिपाही कहते हैं कि हमने कुछ दिन पहले कुछ सिपाहियों को सरहद के पार भेजा था पता लगाने के लिए, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ही सिपाही वापस आया, वो भी इस हालत में। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि फौरन इसे दफना दो और इस बारे में किसी को पता न चल पाए, कैलिब्रिम्बर को भी नहीं। और ये मिर्दानिया से भी कहता है कि अब से तुम भी महाराज के पास मत जाना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बर्खास्त कर दिया है। जिस पर मिर्दानिया को बहुत दुख होता है और फिर हेलब्रांड यानी सोरोन जब ऊपर आकर देखता है तो ये समझ जाता है कि एडार अपनी और की पूरी फौज यहाँ पर हमला करने के लिए ले आया है। जबकि इधर हम देखते हैं कि एडार ग्लेड्रियल को अपने साथ खाने पर बिठाता है और इससे कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर सोरोन को मिटा सकते हैं। मैं भी सोरोन से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम, क्योंकि उसने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है और उसने मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। और फिर एडार इसे वही ताज दिखाता है और बताता है कि इसी ताज की शक्तियों से मैंने सोरोन को मारा था, पर इस ताज की शक्तियों के बावजूद भी मैं उसे पूरी तरह नहीं मार सका, इसीलिए वो वापस आ गया और इसीलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी अंगूठियों की शक्तियों से और इस ताज की शक्तियों से हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं जान चुका हूँ कि वो एरेगियन में है और हेलब्रांड ही सोरोन है, तो चलो साथ में उसे खत्म करते हैं। जबकि इधर बोनो की रियासत
रियासत में हम देखते हैं कि इन लोगों ने सोने को निकाल कर बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा कर लिया है। और तभी यहाँ पर हेल्ब्रांड भी आ जाता है और वो इनसे कहता है कि आपकी अंगूठियाँ अच्छा काम कर रही हैं, पर हमें आपकी और मदद चाहिए, हमें और मिथरल धातु चाहिए ताकि हम इंसानों को भी इस तरह से बचा सकें। पर महाराज कहते हैं कि हम तुम्हें अब और मिथरल धातु नहीं दे सकते। कैलिब्रिम्बर से कहना कि मुझे खेद है कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। और फिर हेल्ब्रांड के जाने के बाद ड्यूरिन कहता है कि शुक्र है कि आपने मिथरल धातु देने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। जिस पर इसके पिता कहते हैं कि वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि मध्य धरती पर बहुत बड़ी जंग होने वाली है और जिसके पास मिथरल धातु के हथियार और कवच होंगे वही जीतेगा, इसीलिए हमें मिथरल धातु के मुंह मांगे दाम मिलेंगे। जिस पर ड्यूरिन कहता है कि पिताजी आपका लालच बढ़ता जा रहा है, ये अंगूठी आपको अंदर से खोखला कर रही है, इसीलिए उतार दीजिए इसे। पर इसके पिता कहते हैं कि फिक्र मत करो, मेरा दिमाग पूरी तरह से शांत है। पर ड्यूरिन जब इस अंगूठी को उतारने की कोशिश करता है तो वो इसे दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद डीसा कहती है कि बहुत हुआ, अब हमें तुम्हारे पिता को राजगद्दी से हटाना ही होगा। अगर वो राजा बने रहे तो उस अंगूठी के बहकावे में वो हमारी पूरी रियासत और हम सबको तबाह कर देंगे। अब वक्त आ गया है कि उनकी जगह तुम्हें राजा बनना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि एरेगियन के बाहर ऑर्क की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जब एडार बाहर आता है तो ग्लेडियल कहती है कि तुम इस छोटी सी टुकड़ी से सोरोन को हराना चाहते हो। जिस पर एडार कहता है कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं उसे हराने के लिए सिर्फ एक टुकड़ी लेकर आऊंगा? मेरे पास पूरी फौज है और अब मैं सोरोन के साथ पूरे एरेगियन को भी मिटा दूंगा। पर तभी ग्लेडियल कहती है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो। सोरोन की अपनी फौज नहीं है, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो तुम्हें मात देकर और की पूरी सेना पर कब्जा करना चाहता है। जिस पर एडार कहता है कि मैं उसे उसी की चाल से मात दूंगा। और फिर ग्लेडियल के मना करने के बावजूद भी ये जंग का बिगुल फूंक देता है और इसीलिए अब हजारों ऑर्क की फौज एरेगियन की तरफ कूच कर देती है और इनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। तभी एरेगियन के सिपाही भी इन्हें देखकर समझ जाते हैं कि हमला होने वाला है, जिससे एरेगियन में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और अंदर कैलिब्रिम्बर को जब आवाजें आती हैं तो वो बाहर देखने की कोशिश करते हैं। पर तभी हेल्ब्रांड आ जाता है और इनसे कहता है कि काम कहां तक पहुंचा। पर कैलिब्रिम्बर कहते हैं कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है, हमले का ऐलान हुआ है। और जैसे ही ये बाहर जाता है तो इसे सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि सोरोन इसे अपने जादू से वही दिखा रहा है जो ये दिखाना चाहता है। और फिर सोरोन इसे जादुई मिथरल धातु देकर अंदर भेज देता है कि जाओ अपना काम पूरा करो, यहाँ सब ठीक है। और फिर कैलिब्रिम्बर के जाते ही यहाँ पर सब कुछ फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। और फिर ऊपर आकर सोरोन देखता है कि एडार इसके झांसे में फंस चुका है, क्योंकि एडार अपनी पूरी ऑर्क की फौज यहाँ ले आया है जैसा कि सोरोन चाहता था। और फिर एडार के ऑर्क जल्दी ही एरेगियन पर हमला कर देते हैं। आज ये पूरे एरेगियन को जलाकर राख कर देंगे। जबकि इधर इस सबसे अनजान कैलिब्रिम्बर अपनी कार्यशाला में वो 9 जादुई अंगूठियां बनाने में लगा हुआ है, जिसमें बहुत ही बड़ी महाशक्ति समाई हुई है। ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि सोरोन अपने खुद के मकसद के लिए बनवा रहा है। और फिर आखिरकार कैलिब्रिम्बर इन्हें तैयार करने में कामयाब हो ही जाता है। जबकि बाहर कैलिब्रिम्बर का खूबसूरत राज्य एरेगियन लगातार एडार के हमलों से नेस्तो नाबूद होता जा रहा है और हर तरफ तबाही का मंजर है। तभी एडार अपने ऑर्क से कहता है कि निशाना बदलो। जबकि इधर हेल्ब्रांड इन सभी सिपाहियों को कैलिब्रिम्बर के खिलाफ करने लगता है और इनसे कहता है कि अब एरेगियन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए आप कमान मैं संभालूंगा, क्योंकि आपके महाराज पागल हो चुके हैं। पर तभी ये देखते हैं कि ऑर्क अपने निशाने को बदलकर पहाड़ की तरफ घुमा रहे हैं, क्योंकि ये नदी को पार नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्क अब अपनी पूरी ताकत से पहाड़ पर हमला करते हैं, जिससे जल्दी ही पहाड़ टूटने लगता है और ये सब समझ जाते हैं कि ऑर्क पहाड़ को तोड़कर नदी पर बांध बना रहे हैं। इसीलिए ये सभी सिपाही ऑर्क के जमीनी हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि इधर अब कैलिब्रिम्बर को भी शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो इसे पता लगाने की कोशिश करता है। जबकि इधर बोनो की सल्तनत खाजाडूम में हम देखते हैं कि एलनोर अपने बोने दोस्त ड्यूरिन से मदद मांगने के लिए आता है और इससे कहता है कि अंधकार का बहुत बड़ा खतरा हम सब पर मंडरा रहा है और उन्होंने पहला हमला हम एल्फ पर किया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम एरेगियन राज्य को बचाने के लिए जा रहे हैं, पर ये जंग हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए हमें तुम्हारी सेना की भी
भी जरूरत है। जिस पर ड्यूरिन कहता है कि फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि मैं मदद के लिए जरूर पहुँचूंगा। पर अब तक ऑर्क की ये विशाल सेना नदी को पार करना शुरू कर देती है, जिनका मकसद सोरोन के साथ साथ एरेगियन राज्य को भी पूरी तरह से तबाह करना है। हालांकि एल्फ ऊपर से तीरों से इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऑर्क की तादाद बहुत ज्यादा है और ये कभी भी इन्हें अकेले नहीं रोक पाएंगे। और फिर जल्दी ही ये देखते हैं कि ऑर्क अपने बड़े बड़े हथियार लेकर इनकी ओर आ रहे हैं और ये जल्दी ही इनके किले की दीवार को तोड़ने वाले हैं। जबकि अंदर कैलिब्रिम्बर भी अब सब कुछ समझ चुका है और ये हेलब्रांड से कहता है कि ये सब एक चक्र की तरह चल रहा है, ये असलियत नहीं है। पर हेलब्रांड इसे फिर से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर कैलिब्रिम्बर इसके हथौड़ा फेंककर मार देता है, जिससे अब इसकी असलियत सामने आ जाती है। और जैसे ही कैलिब्रिम्बर बाहर आकर देखता है तो इसका खूबसूरत राज्य तबाह हो रहा होता है। पर अब कैलिब्रिम्बर इसे पहचान जाता है कि यही सोरोन है और इसने मिथरल धातु की जगह अपना खून दिया था। इसीलिए कैलिब्रिम्बर फौरन बाहर जाता है और मिर्दानिया के पास आकर कहता है कि हेलब्रांड ही सोरोन है, उसने मुझ पर वशीकरण किया था, इसीलिए मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पर अब मुझे सब कुछ साफ हो गया है, वही हमारे राज्य को तबाह कर रहा है, हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। तभी ये देखते हैं कि नीचे ऑर्क दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कैलिब्रिम्बर कहते हैं कि ये दीवार का सबसे कमजोर हिस्सा है। पर तभी यहाँ पर हेलब्रांड आ जाता है और फिर कैलिब्रिम्बर कहता है कि कैद कर लो इसे, यही है सोरोन, चाहे तो इसका हाथ काट कर देख लो, इसका खून सिया काला होगा। पर सोरोन इन सबको अपना लाल खून दिखाकर बेवकूफ बना देता है और ये कैलिब्रिम्बर को काबू करके उससे मिर्दानिया को नीचे फिगवा देता है और तभी एक ऑर्क बेचारी मिर्दानिया को बेरहमी से मार देता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक और जंग का बिगुल फूका जाता है, जिससे सभी ऑर्क बाहर की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब एल्फ की एक बहुत बड़ी फौज लिंडन से एरेगियन को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। पर अब ऑर्क भी पूरी तरह से तैयार हैं और ये भी हमले के लिए डट जाते हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और एल्फ की फौज इन ऑर्क की तरफ एक तीर की तरह बढ़ती है। पर तभी ऑर्क इनके सामने ग्लेड्रियल को पेश कर देते हैं, जिससे एलनोर फौरन पूरी फौज को रोक देता है। और फिर एडार इससे कहता है कि चलो अब बैठकर कुछ काम की बातें करते हैं। और फिर ये एलनोर को अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ग्लेड्रियल की अंगूठी तुम्हारे पास है, इसीलिए मुझे वो अंगूठी दे दो और ग्लेड्रियल को बचा लो। जिस पर एलनोर कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो अंगूठी यहाँ लेकर आऊंगा। जिस पर एडार कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पूरे एरेगियन राज्य को जलाकर राख कर दूंगा और सोरोन जितना तुम्हारा दुश्मन है उससे कहीं ज्यादा मेरा है, इसीलिए मुझे वो अंगूठी दे दो और ग्लेड्रियल को बचा लो। समझदारी इसी में है, क्योंकि तुम अकेले मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मेरी फौज तुम्हें खा जाएगी और मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा। जिस पर एलनोर कहता है कि उससे पहले मैं इस धरती को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काले खून से रंग दूंगा। जिस पर एडार कहता है कि मेरे बच्चों ने जो दर्द सहे हैं उसे सुनकर ही तुम सबकी रूह कांप जाएगी, इसीलिए अब जाओ, जल्दी ही तुमसे मैदानी जंग में मुलाकात होगी। जबकि इधर खाजादूम में हम देखते हैं कि ड्यूरिन सभी बोनों को जंग के लिए तैयार कर रहा है और सबसे कहता है कि सोरोन वापस आ चुका है, जिसने पहले हम सब पर कहर बरसाया था और अब वो दोबारा से पूरी मध्य धरती पर अंधकार फैलाना चाहता है। एल्फ अकेले उसे नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए हम सबको मिलकर उसे खत्म करना होगा। तो चलो उसे दिखाते हैं कि हम बोनों की दोस्ती और बहादुरी किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर है। जिस पर बोनों की फौज भी जंग की हुंकार भर देती है। जबकि इधर एरेगियन में हम देखते हैं कि एल्फ डटकर इतनी बड़ी ऑर्क की फौज से मुकाबला कर रहे होते हैं और बहादुरी से उन सबको मार रहे हैं। पर ऑर्क लगातार आते जा रहे हैं और यहाँ तक कि ये एलनोर के घोड़े को उसके सामने ही काट कर रख देते हैं, जिस पर गुस्से में एलनोर भी इन सबको काट देता है। पर अब ऑर्क किले की दीवारों को भी पार करने लगते हैं और ऊपर चढ़कर ये एल्फ को मारने की कोशिश करते हैं, पर एल्फ भी डटे रहते हैं, इसीलिए ऑर्क नीचे से ही किले की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर रात होने पर एडार का सेनापति कहता है कि दीवार हमारी सोच से ज्यादा मजबूत है, वो सुबह तक ही टूटेगी। जिस पर एडार कहता है कि कोशिश करते रहो, किसी भी हाल में सोरोन बचकर ना जाने पाए, क्योंकि मेरे बच्चों किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें दोबारा से सोरोन का गुलाम बनने नहीं दूंगा। पर तभी एडार अंदर आकर देखता है कि ग्लेड्रियल यहाँ से भाग चुकी है और बाहर हम देखते हैं कि ग्लेड्रियल इन सभी ऑर्क से छिपते छिपाते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। पर बाहर जाने से पहले कुछ ऑर्क इसे देख लेते हैं, पर तभी कोई इन पर तीर बरसाकर खत्म कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि एक बहादुर एल्फ सिपाही एरोंडिर होता है। और फिर जल्दी ही ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जबकि इधर खाजाडूम में हम देखते हैं कि ड्यूरिन अपनी फौज लेकर एरेगियन की तरफ निकलने ही वाला होता है, पर तभी एक बोना आकर बताता है कि आपके पिता ने मेरे आदमियों को फसल की तरह काट दिया है और वो खुद ही उस खदान की आखिरी चट्टान को खोद रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका तो वो शैतान आजाद हो जाएगा। मतलब अगर अब आप अपनी सेना लेकर एरेगियन गए तो वापस आने तक आपका ये राज्य
ये खाजादूम नष्ट हो जाएगा। जबकि इधर एरेगियन में हम देखते हैं कि रात होने पर भी ऑर्क के हमले लगातार होते रहते हैं और एल्फ इन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जबकि अंदर कैलिब्रिम्बर अंगूठियों को ले जाने लगते हैं ताकि ये सोरोन के हाथ न लगे, पर जब ये बाहर आते हैं तो तभी सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी ग्लेड्रियल आकर कहती है कि छोड़ो इन्हें, जिस पर सिपाही कहते हैं कि महाराज हेलब्रेंड का आदेश है कि इनको कैद कर लिया जाए। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि एरेगियन के सच्चे महाराज यही है, न कि वो बहरूपिया सोरोन। तभी कैलिब्रिम्बर ग्लेड्रियल को बताते हैं कि ये वो 9 अंगूठियां हैं जो उसने इंसानों को गुलाम बनाने के लिए बनवाई हैं। ये किसी भी हाल में उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए ये अंगूठियां ग्लेड्रियल को दे देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। ये जंग का अंत नहीं है बल्कि जंग की शुरुआत है। कई सेनाएं आएंगी और बहुत सी जाने जाएंगी, पर उम्मीद की रोशनी हमेशा बनी रहेगी। जबकि बाहर हम देखते हैं कि ऑर्क लगातार किले की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तभी एल्नोर रियान से कहता है कि तुम्हारे एक वार से पासा पलट सकता है, वो दीवार नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए एल्नोर इसके लिए रास्ता बनाने लगता है, पर तभी ऑर्क रियान को तीरों से छलनी कर देते हैं। पर फिर भी मरने से पहले ये ऑर्क की दीवार तोड़ने वाली टुकड़ी को तबाह कर देती है, जिसके बाद एल्नोर बाकी बचे हुए ऑर्क पर टूट पड़ता है। अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर एडार अपने सेनापति से कहता है कि उसे भेजो। जबकि इधर हम देखते हैं कि एरोंडिर बाकियों के साथ ऑर्क को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर तभी ये देखता है कि सभी ऑर्क आजू बाजू हट रहे हैं क्योंकि ये उस राक्षस के लिए रास्ता बना रहे हैं। जबकि इधर कैलिब्रिम्बर सिपाहियों के साथ सोरोन को कैद करने के लिए आ जाते हैं और सिपाही इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर सोरोन अपने जादू से इन सबको काबू में कर लेता है और इन लोगों के हाथों से ही एक दूसरे को मरवा देता है। जबकि बाहर वो विशालकाय ट्रोल सिपाहियों को कुचलता हुआ और मारता हुआ दीवार की तरफ बढ़ रहा है। एरोंडिर बाकी सिपाहियों के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस दानव पर कोई असर नहीं होता और ये दीवार तोड़ने वाले हथियार से एल्नोर को उठाकर दूर फेंक देता है और खुद दीवार को तोड़ने लगता है और जल्दी ही दीवार चटक जाती है। पर तभी यहाँ पर एल्फ के महाराज आकर इस पर हमला कर देते हैं और इसे गिरा देते हैं और मौका मिलते ही एरोंडिर भी कूदकर इसकी छाती पर चढ़ जाता है और ये सब मिलकर जल्दी ही इस ट्रोल को मार देते हैं। और फिर महाराज और बाकी सब एल्फ देखते हैं कि अभी भी ऑर्क की एक बहुत बड़ी सेना बची हुई है और एडार अब अपनी पूरी सेना लेकर इनकी तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही लड़ते लड़ते दिन निकल आता है। अब सिर्फ मुट्ठी भर एल्फ सिपाही ही बचे हैं और एल्नोर अपने दोस्त ड्यूरिन की मदद आने की अभी भी उम्मीद लगाए हुए है, पर बोनो की कोई फौज नहीं आती और महाराज कहते हैं कि अब इन शैतानों को हमें खुद ही रोकना होगा। और फिर ये चंद सिपाही इतनी बड़ी फौज से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी ही ऑर्क की विशाल फौज इन्हें कुचलने के लिए इन पर टूट पड़ती है। पर महाराज भी कम नहीं है और एरोंडिर भी अपने बदले की आग में जल रहा है, जो सिर्फ एडार को मारना चाहता है। इसीलिए ये लड़ता हुआ जल्दी ही एडार तक पहुंच जाता है, पर तभी एडार इसे बुरी तरह से जख्मी करके अधमरा छोड़ जाता है और आखिरकार अब ऑर्क किले की दीवार तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। मतलब अब एल्फ बुरी तरह से हार चुके हैं और एल्नोर देखता है कि ऑर्क बड़ी ही बेरहमी से बचे कुछ एल्फ को मार रहे हैं और तभी इसके सामने एडार आ जाता है, जो इस पर हमला करके जल्दी ही इसके गले में से ग्लेड्रियल की अंगूठी निकाल लेता है। और इधर खाजादूम में हम बोनो के महाराज को देखते हैं जो मिथरल धातु के लिए लगातार खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ड्यूरिन आकर इनसे कहता है कि अंगूठी उतार दीजिए पिताजी, पर महाराज नहीं रुकते और ये आखिरकार सुरंग को खोल ही देते हैं। और फिर जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो मिथरल धातु का बहुत बड़ा खजाना है और ये ड्यूरिन से कहते हैं कि आओ देखो, ये है हमारे पहाड़ों की असली कीमत। और फिर इतनी ज्यादा मिथरल धातु देखकर ड्यूरिन की आंखें भी चकचौंध हो जाती हैं। पर तभी यहाँ पर काले सायों का राक्षस आकर इन पर हमला कर देता है और ये दोनों इसके आगे नहीं टिक पाते और ये राक्षस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी महाराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए ये अपनी अंगूठी उतार देते हैं और ड्यूरिन से कहते हैं कि अब से तुम हो खाजादूम के नए महाराज। और फिर ये खुद उस दानव को रोकने के लिए उससे भिड़ जाते हैं और अपनी कुर्बानी देकर सुरंग को बंद कर देते हैं। जबकि इधर एरेगियन में ऑर्क अब किले में घुसकर औरतों और बच्चों तक को मारने लगते हैं, पर ग्लेडियल कुछ औरतों को बचाकर यहाँ से निकालने की कोशिश करती रहती है और इन्हें बचाने के बाद जब ये खुफिया सुरंग से बाहर आती है तो ऑर्क इन्हें घेर लेते हैं, जिस पर ग्लेडियल कहती है कि इन्हें जाने दो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो एडार को चाहिए। जबकि अंदर हम देखते हैं कि सोरोन कैलिब्रिम्बर को बहुत बुरी तरह से तड़पा रहा है ताकि ये अंगूठियों के बारे में बता दे, पर कैलिब्रिम्बर इससे कहता है कि अंगूठियों को पाने का ख्वाब छोड़ दो, उन्हें पहनना तो दूर की बात तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे। जिस पर गुस्से में आकर सोरोन कैलिब्रिम्बर को मार देता है और तभी यहाँ पर एडार का सेनापति ऑर्क भी
आ जाता है और ये सोरोन को देखते ही फिर से उसका गुलाम हो जाता है। जबकि इधर कुछ और ग्लेड्रियल को एडार के पास ले आते हैं और फिर एडार सभी ऑर्क को यहाँ से भेज देता है। और फिर ग्लेड्रियल देखती है कि अंगूठी की वजह से एडार का चेहरा पूरा बदल चुका है, इसीलिए ये ग्लेड्रियल को उसकी अंगूठी वापस दे देता है और कहता है कि सोरोन को खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी फौज वापस मोर्डोर में ले जाऊंगा और मध्य धरती पर जंग नहीं छेड़ूंगा। तो चलो हम दोनों मिलकर मध्य धरती पर शांति कायम करते हैं। पर तभी ये देखता है कि इसके बच्चे ऑर्क सेनापति को जख्मी हालत में इसके पास लेकर आते हैं और ये एडार को बताते हैं कि सोरोन ने इसे जख्मी किया है। और फिर एडार जैसे ही इसके पास आता है तो ये एडार पर हमला कर देता है, जिसके बाद सभी ऑर्क एडार को गोद गोद कर मार देते हैं। और तभी सोरोन भी यहाँ पर आ जाता है और ये एडार से कहता है कि अब ये तुम्हारे बच्चे नहीं रहे, ये सब हमेशा से ही मेरे गुलाम थे और हमेशा रहेंगे। और फिर सोरोन ऑर्क से कहता है कि एरेगियन को मिटा दो, कोई भी एल्फ जिंदा नहीं बचना चाहिए, बस उनके मुखिया को मेरे पास ले आना। और फिर इनके जाने के बाद सोरोन ग्लेड्रियल से कहता है कि भविष्य की राह कभी साफ नहीं होती। तभी ग्लेड्रियल इस पर हमला कर देती है, पर सोरोन बहुत तेज है और ये इससे कहता है कि मुझे अपनी अंगूठी दो और बाकी 9 इंसानों वाली अंगूठियां भी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर ग्लेड्रियल इस पर फिर से हमला कर देती है, पर सोरोन इसके सभी हमलों को आसानी से रोक लेता है। जबकि इधर पूरा एरेगियन जल चुका है और इन ऑर्क ने महाराज और बाकियों को भी बंदी बना लिया है। पर एल्नोर जैसे ही इन पर हमला करने की कोशिश करता है तो ऑर्क फौरन इसे काबू कर लेते हैं और कहते हैं कि सोरोन ने तुम्हें जिंदा लाने को कहा है, वरना अब तक मार देते। जबकि इधर ग्लेड्रियल सोरोन को मारने की हर मुमकिन कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। पर तभी मौका मिलते ही ग्लेड्रियल इसे नीचे फेंक देती है, पर जल्दी ही ये हेलब्रांड के रूप में आ जाता है। पर ग्लेड्रियल इसके झांसे में नहीं आती, इसीलिए सोरोन फौरन ग्लेड्रियल का रूप ले लेता है और ग्लेड्रियल जैसे ही दोबारा हमला करती है तो तभी ये पत्थर के साथ ही ग्लेड्रियल को नीचे फेंक देती है। पर ग्लेड्रियल फिर भी हार नहीं मानती और ये अपनी तलवार की तरफ बढ़ने लगती है और मौका मिलते ही दोबारा से सोरोन पर हमला कर देती है। पर इस बार सोरोन भी अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और ये दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। पर आखिर में सोरोन इसके ताज घुसेड़ देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ आ जाती तो मैं तुम्हारे सर पर ताज सजा देता और तुम्हें रानी बनाकर रखता। पर ग्लेड्रियल इतनी जख्मी होने के बावजूद भी इसकी बातों में नहीं आती। पर अब आखिरकार इंसानों की 9 अंगूठियां सोरोन के हाथ लग जाती हैं। जबकि नीचे ये देखता है कि अब बोनो की फौज यहाँ आ चुकी है और ये ऑर्क पर टूट पड़ती है और मौका मिलते ही बाकी एल्फ भी आजाद होकर इन ऑर्क पर हमला कर देते हैं। आखिरकार इनके जीतने की अब थोड़ी उम्मीद जागी है। जबकि सोरोन ऊपर ग्लेड्रियल को काबू करके कहता है कि अपनी अंगूठी मुझे दो, पर तभी ग्लेड्रियल खुद ही नीचे कूद जाती है। पर इसके साथ ही इसे देख लेते हैं और जब ऑर्क का सेनापति सोरोन से आकर कहता है कि दुश्मन हम पर भारी पड़ रहा है तो तभी सोरोन इसे मार देता है। और नीचे हम देखते हैं कि ग्लेड्रियल के पास जल्दी ही महाराज आ जाते हैं और ये अपनी अंगूठी से ग्लेड्रियल के घाव भरने की कोशिश करते हैं, पर ये अकेले इसके घाव नहीं भर पाते। इसीलिए एल्नोर भी ग्लेड्रियल की अंगूठी पहन लेता है और ये दोनों मिलकर जल्दी ही इसे ठीक कर देते हैं। और फिर इसके होश में आने के बाद महाराज इसे बताते हैं कि सोरोन अपनी फौज को यहाँ से एरियाडोर की तरफ ले गया है। अब पूरी मध्य धरती उसके निशाने पर है, यहाँ तक कि लिंडन भी। इसीलिए अब हर कोई महायुद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब सवाल हर किसी के अस्तित्व का है। और फिर महाराज इस महायुद्ध का ऐलान कर देते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो, क्योंकि द रिंग्स ऑफ पावर का 5वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और इन 5 पार्ट में हमने इसके सीजन 1 और सीजन 2 को एक्सप्लेन कर दिया है। पर इससे आगे की कहानी और सोरोन का अंत हमें हॉबिट्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पता चलेगा, पर उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक तो कॉपीराइट इश्यू की वजह से और दूसरा इस सीरीज पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप वो दोनों मूवी दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि किसी ने भी हमसे अच्छी एक्सप्लेन नहीं की है, पर आप लोग अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपके लिए इससे भी और अच्छी कोई दूसरी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो को दबाकर लाइक और कमेंट में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।